भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा श्रीशैलम। हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल ट्रिपो बाबा। आई होप आप सब बहुत ही सही होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और आप देख सकते हो मैं सारा सेटअप कर लिया हूँ और विशाखापट्टनम से ये लगभग 600 किलोमीटर है और जिसके लिए मुझे लगभग 11 घंटे लगने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जा सकते हो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय रोड, व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू विज़िट देयर, और वहाँ पे एकोमोडेशन की क्या सुविधा है और ड्रेस कोड क्या है वहाँ का। तो आपको मैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग बताऊंगा रिगार्डिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आप कैसे वहाँ पे ईज़िली जाएं और दर्शन करें। सो बी विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो बात करते हैं बाय ट्रेन की। और अगर आप ईस्ट साइड से आ रहे हो, मतलब जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और या तो उड़ीसा, तो इस साइड से अगर आप आ रहे हो तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है मरकापुर, जो कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है श्रीशैलम से। और अगर आप वेस्ट साइड, मतलब कि अगर हैदराबाद साइड से आ रहे हो, महाराष्ट्र, गुजरात, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैदराबाद ही है। और अगर आप बाय प्लेन आ रहे हो तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है, वही होने वाला है। तो वहाँ से आपको हैदराबाद से इजीली कैब, टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएगा और बस की सुविधा भी है। अगर आप मरकापुर स्टेशन से हो तो वहाँ से भी बस चलती है डायरेक्ट श्रीशैलम के लिए, डायरेक्ट मंदिर तक। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हो। एंड इफ़ यू आर कमिंग बाय बाइक, तो मैं तो जा ही रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलो, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली विशाखापट्टनम पहुँचते हो अगर आप, तो वहाँ से फिर विजयवाड़ा, गुंटूर और फिर श्रीशैलम। तो गूगल मैप ऑन करो और आप आराम से पहुँच जाओगे। ऑलमोस्ट मैं 200 किलोमीटर चल चुका हूँ विशाखापट्टनम से, और आप देख सकते हो बजरंगबली। एक्चुअली अगर आप आंध्र प्रदेश में हो, इवन मतलब साउथ में हो, तो बजरंगबली आपको दर्शन देते रहेंगे। इनका स्टैचू हर जगह, हर मतलब 30-40 किलोमीटर में पक्का आपको दिखेगा ही दिखेगा। जय बजरंगबली। बारिश काफ़ी तेज़ हो गया है, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रहा था पर अभी थोड़ा तेज़ हो गया है। और अभी भी विजयवाड़ा यहाँ से 161 किलोमीटर है। तो ठीक है, रेनकोट पहन लिया हूँ मैं और निकलते हैं। थोड़ा थोड़ा तो भीग ही रहा हूँ। सो करेंटली आई एम क्रॉसिंग गोदावरी रिवर, और काफ़ी वाइड नदी है यार ये, तब से क्रॉस कर ही रहा हूँ। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर तो हो गए हैं। तो अब थोड़ा बात मंदिर के बारे में भी करते हैं। एक्चुअली श्रीशैलम को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, और एक कहानी भी है, तो आपको भी पता होगा। एक्चुअली जब गणेश भगवान और कार्तिक भगवान जब मतलब विवाह करने के लायक हो गए, तब शिव पार्वती भगवान ने डिसाइड किया कि किसका पहले किया जाए। उसके लिए उन्होंने दोनों को बोला कि जो अर्थ है उसका चक्कर सबसे पहले लगा देगा, उनका विवाह सबसे पहले होगा। तो ठीक है, कार्तिक भगवान निकल गए मोर की सवारी करते हुए, और गणेश भगवान ने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने माता पिता को बिठाया और उनका ही चक्कर लगा लिया। तो इस चक्कर में माता पार्वती और शिव भगवान जो है उनका शादी वो पहले करा देते हैं। तो जब इनका शादी हो जाता है तब तक वो लौटते हैं और देखते हैं, तो फिर वो क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो कैलाश पर्वत छोड़ के श्रीशैलम पर्वत में आके बस जाते हैं, मतलब वो नाराज़ थे इसलिए। तो बस उसके बाद शिव पार्वती भगवान दोनों श्रीशैलम पहुंच जाते हैं कार्तिक भगवान को मनाने के लिए, पर वो नहीं मानते हैं। तो उसके बाद जो शिव भगवान है वो वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में बस जाते हैं, और जो माना जाता है कि अमावस्या के दिन
शिव पार्वती भगवान यहाँ पे कार्तिक भगवान से मिलने आते हैं, तो इसी की वजह से जो नाम है मल्लिका अर्जुन। तो मल्लिका का अर्थ हुआ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ हुआ अपने भोलेनाथ जी। वैसे आपको बता दूं, जब आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको भोलेनाथ जी का दर्शन होगा, और जस्ट मंदिर के पीछे 52 शक्तिपीठों में से एक ब्रह्मा शक्तिपीठ वो भी वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। एक्चुअली उसके पीछे भी एक कहानी है। एक समय पे एक दानव था जो ब्रह्मा भगवान से मतलब वरदान मांगता है, और उसके अकॉर्डिंग ना उसको कोई 2 पैर वाला मार सकता है, ना कोई 4 पैर वाला मार सकता है। तो वो पूरे अर्थ पे रूल करने लग जाता है, और उसको काउंटर करने के लिए माता पार्वती भौरा जो होता है उसका रूप लेती है। मतलब इसके 6 पैर होते हैं, और इसके वजह से वो उस दानव का वध कर देती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मंदिर है इसका नाम ब्रह्मा रखा गया है। सो टिल नाउ 350 किलोमीटर हैज़ बीन completed और इट्स टाइम टू रेस्ट। और बारिश की वजह से थोड़ा इंजन भी गंदा हो ही गया है, खैर क्या कर सकते हैं। So currently I'm crossing Krishna river and earlier I had crossed Godavari river. तो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एंड अगेन यू कैन सी बजरंग बली। आपको बताया था बजरंग बली दर्शन देते रहेंगे। तो काफ़ी डिस्टेंस हमने कवर कर ली है, और अभी भी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर बचा है श्री साइलम के लिए। तो अभी तक विजयवाड़ा गुंटूर क्रॉस हो चुका है। सो नाउ आपको मैं बताता हूँ एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। तो फॉर एकोमोडेशन एक वेबसाइट है इनका, श्री साइलम करके। आप जब गूगल सर्च करोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो उसमें आप जब लॉगिन करोगे उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अकोमोडेशन, मतलब डॉर्मेट्री वगैरह, या तो एसी नॉन एसी रूम। यूजुअली जो एसी रूम होता है वो आपको 1200 के लगभग में मिल जाएगा, और नॉन एसी 900 to 1000 ऐसा ही है। और डॉर्मेट्री वगैरह भी मिलते हैं, उनका कॉस्ट 300 रुपये पर हेड का है। तो ये आप प्री बुकिंग भी कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू मी, मतलब अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप जो बुकिंग है पहले ही कर लेना, क्योंकि वहाँ जाते वक्त रूम नहीं अवेलेबल होता। तो अगर आपका ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। भले थोड़ा कॉस्टली होगा पर रूम पक्का मिलेगा, और डॉर्मेट्री तो एनी टाइम मिल ही जाता है। तो थोड़ा सा किया हमने रेस्ट और फिर से निकल गए हैं। और ये आप देख सकते हो नल्ला मल्ला जो फॉरेस्ट एरिया है वो स्टार्ट होने लग गया है। सो वी आर नॉट दैट मच फॉर फ्रॉम श्री साइलम, लगभग 30-40 किलोमीटर ही है अब। तो ये श्री साइलम का जो प्रवेश द्वार है, एक्चुअली यहाँ से भी मंदिर 30 किलोमीटर दूर है, 30 से भी ज़्यादा ही है। तो एक्चुअली आपको बता दूँ, इसके पहले एक टाइगर रिज़र्व पड़ता है। एक्चुअली जो मंदिर ही है पूरा वो टाइगर रिज़र्व के बाद ही है, पूरा एरिया टाइगर रिज़र्व में ही आता है। तो मैं इस गेट का बात कर रहा था। ये नागा अर्जुन सागर श्री साइलेंट टाइगर रिज़र्व का एंट्री गेट है, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व भी है। तो हम एंटर कर चुके हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताता हूँ मैं, अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो इस गेट का भी टाइमिंग है, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। इसके बाद 9 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री बंद हो जाता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो फॉरेस्ट एरिया कितना
डेंस है और वाइल्ड एनिमल जो हैं आपको मिल सकते हैं। एक्चुअली हर 100 मीटर पे तो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आप फॉरेस्ट एरिया भी देख सकते हो कितना वाइड है। खैर आप जब इस रास्ते से आओगे आपको मज़ा तो बहुत आएगा, जो नेचुरल सीनरीज़ है और आपको ये बंदर तो दिखते ही रहते हैं, और अगर आपका किस्मत रहा तो टाइगर भी दिख जाएगा। एक्चुअली वो थोड़ा उनका बाउंडेड एरिया है तो उस साइड रहते हैं, रोड पे नहीं आते। तो शाम के 7 बज गए हैं और हम बस पहुंच ही गए हैं। एक्चुअली उस गेट से, जो टाइगर रिजर्व वाला एंट्री गेट था, वहाँ से भी 35 किलोमीटर ऊपर था पहाड़ में। तो आप देख सकते हो वी आर ऑलमोस्ट हेयर। सो फाइनली वी आर हेयर, और मैप भी है यहाँ पे। मैप में दिख रहा है कि मंदिर कहाँ पे है, एकोमोडेशन कहाँ मिलेगा और व्हीकल पार्किंग किधर है, एग्ज़िट सब कुछ है। तो गंगा सदन में इसकी बात कर रहा था। जब आप ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक करते हो तो आपको यहीं पे आना होता है, और भी बहुत सारे सदन हैं यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। तो अभी रात के 10:30 बज गए हैं और मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। एक्चुअली मुझे भी रूम मिला नहीं, होटल जो था ऑनलाइन बुकिंग मैंने की नहीं थी, तो मुझे डॉर्मेट्री मिला, एसी डॉर्मेट्री, और वो पर हेड 300 रुपये था, मतलब फॉर 12 आवर। तो ठीक है। खैर मंदिर तो अभी दर्शन जो दर्शन का टाइमिंग था वो ख़त्म हो चुका है। तो इतनी रात हो गई और अभी भी आप भीड़ देख सकते हो कितनी है। एक्चुअली आपको टिकट भी मिल जाता है 150 रुपये का और 300 रुपये का शीघ्र दर्शन करने के लिए, और बाकी फ्री में भी दर्शन आप कर सकते हो। बस लाइन थोड़ा लंबा होगा। खैर किस्मत अच्छा होगा तो आप उसमें भी आराम से दर्शन कर लोगे। तो दर्शन मैं कर तो नहीं पाया अभी, तो आप लोकल जो यहाँ पे मार्केट है वो आप देख सकते हो। और रात में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एक्चुअली ज़्यादा क्राउड है नहीं तो सही लग रहा है। और फॉर दर्शन मैंने यहाँ के लोकल जो है उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि आप सुबह सुबह 4 बजे पहुँच जाना उधर, नहा धोआ के आपको दर्शन हो जाएगा, और वो भी फ्री में ईज़िली हो जाएगा। क्योंकि अभी सावन का टाइम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सावन में यूजुअली बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो ठीक है। और बात करें खाना का, तो आपको नॉर्मल यहाँ पे इस एरिया में खाना वगैरह सब कुछ मिल जाता है ईज़िली। वेज के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सो इट इज़ 4 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं रेडी हो चुका हूँ। और इतने सुबह भी आप देख सकते हो भीड़ तो थोड़ा मोड़ा है। तो बात करता हूँ जो ट्रेडिशनल वेयर, आप मतलब यहाँ का जो ड्रेस कोड क्या है। तो यूजुअली फॉर मैन धोती कुर्ता सब अलाउड है, और फॉर वुमेन साड़ी सलवार सूट ये सब अलाउड है। एक्चुअली आपको वेस्टर्न ड्रेस में खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ है नहीं, और क्योंकि फ़ोन अलाउड है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लॉक रूम है, यहाँ पे फ़ोन मैं सबमिट कर देता हूँ और मिलता हूँ आपको दर्शन के बाद। तो मैंने दर्शन कर ली है और 15-20 मिनट ही लगा दर्शन के लिए। और अंदर आपको मैंने पहले ही बताया था शक्तिपीठ भी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है। और प्रसाद के लिए आपको बता दूँ, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो पेमेंट, तो पहले कर लोगे तो क्यू में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। पर जैसा कि अभी ज़्यादा भीड़ था नहीं तो ज़्यादा लाइन भी नहीं था और प्रसाद आराम से मिल गया। दर्शन तो दर्शन मैंने कर लिया है। सुबह सुबह 3 बजे निकल गया था, 4 बजे तक दर्शन हो गया। और अब जा रहे हैं पाताल गंगा। 600 सीढ़ी है शायद नीचे। खैर मैं अपने होटल में ही नहा लिया था, तो नहाऊंगा नहीं, पर देखते हैं वहाँ पे क्या है। अभी सारे दुकान बंद है, सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह ये बेनिफिट भी है कि दर्शन तुरंत हो जाता है, ज़्यादा लाइन में रुकने का
ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पातालेश्वरा सदन आप देख सकते हो, ये आगे है और रोपवे भी है, तो आप रोपवे से भी पाताल गंगा जा सकते हो। एक्चुअली अभी सुबह है तो वो खुला है नहीं। और ये देख सकते हो केस खंदनाशाला, मतलब यहाँ पे केस दान होता है। जो भी श्रद्धालु अपना केस दान करना चाहते हैं, कुछ विश मांगते हैं वैसा, तो यहाँ पे केस दान भी करते हैं और बच्चों का मुंडन भी कराया जाता है यहाँ पे। तो हम पाताल गंगा के स्टेयर्स के पास आ चुके हैं और यहाँ से आपको पहले भी मैंने बताया था रोपवे भी है और वो अभी खुला नहीं है, वो सुबह शायद 8 या 9 बजे खुलता है, तो आप रोपवे से भी जा सकते हो। पर ठीक है, पैदल ही जाएंगे हम। तो आपको जो आगे दिख रहा है वो श्री साइलम डैम है, रिजर्वायर, और ये कृष्णा नदी पे ही बना हुआ है। एक्चुअली कृष्णा नदी को ही यहाँ पे पाताल गंगा कहा जाता है। और यहाँ का जो व्यू है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो देख के ही मतलब आप बस देखते रह जाओगे। पहाड़ पे स्थित ये मंदिर और फिर ये डैम, नदी, हरियाली और जो माहौल है भगवान का, वो बहुत ही सही। तो अब बात करते हैं सही समय क्या है यहाँ पे आने का। एक्चुअली सावन में यहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो जाता है, पर जो लोग सावन में आना चाहते हैं और सावन में ही तो आते हैं, तो आप तो आओ ही। भीड़ है तो क्या हुआ, दर्शन तो करना ही है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सावन में नहीं आना चाह रहे और थोड़ा खाली समय में आओगे तो सावन के जस्ट बाद, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो। मैं जुलाई में आया था यहाँ पे, और बस मार्च, अप्रैल, मई जो है थोड़ा गर्मी का सीज़न है, वो छोड़ के आप कभी भी आ सकते हो। तो अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के अलावा आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रह्मा शक्तिपीठ, उसके अलावा श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल, वहाँ आप जा सकते हो। पाताल गंगा, श्री साइलम ऑक्टोपस व्यू पॉइंट भी है, और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ मंदिर के अलावा भी आप बाद में जा सकते हो। तो फ़िलहाल मैं श्री साक्षी गणपति टेम्पल में हूँ और ये मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर से बस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो यहाँ पे आप आराम से आके दर्शन कर सकते हो। यूजुअली यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो मैंने मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ब्रह्मा शक्तिपीठ और गणेश मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और प्रेजेंट टाइम में मैं ऑक्टोपस व्यू पॉइंट में हूँ। और ये आप देख सकते हो श्री साइलम रिजर्वायर है, और ये जो पहाड़ है मतलब ये दूसरी साइड है। तो हैदराबाद से जब आओगे तो आप इसी साइड से आते हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो मंदिर का दृश्य, और नीचे पाताल गंगा जो है इसी को कहा जाता है। सो इट्स टाइम टू गो नाउ, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, एंड थैंक्स अ लॉट। हर हर महादेव।